हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड के किस जिले में हाल ही में भविष्य का खजाना कहे जाने वाले अति महत्वपूर्ण खनिज लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिथियम जो है उसका मिलना बहुत अच्छा साइन है। तो ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन बी सही है, कोडरमा। झारखंड के कोडरमा जिले में भविष्य का खजाना कहे जाने वाले खनिज लिथियम का भंडार मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर। झारखंड मंत्रिमंडल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के कितने क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 314.65 वर्ग किलोमीटर। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए झारखंड मंत्रिमंडल ने पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा वन के 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जमशेदपुर के करनडीह स्थित जाहिर थान में आयोजित पारसी माहा, क्या नाम है इसका, परसी माहा व ओल चिकी शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में किसने भाग लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के करनडीह स्थित जाहिर थान में आयोजित परसी माहा व ओल चिकी शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 दिसंबर 2025 को गुमला जिले के किस स्थान पर आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में सम्मिलित हुई? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, रायडी। इसका सही आंसर रायडी हो जाएगा। इसको पढ़िए। गुमला जिले के रायडी में 30 दिसंबर 2025 को आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्कृष्टता केंद्र और वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT ISM धनबाद। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत IIT ISM धनबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा उत्कृष्टता केंद्र और वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर 2025 को झारखंड के किस राष्ट्रीय संस्थान के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, NIT जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है। गुमला जिले के टांगीनाथ धाम में 100 वर्ष पूर्व गायब हुए त्रिशूल के अग्रभाग को पुनः स्थापित किया गया। यह अग्रभाग छत्तीसगढ़ के किस गांव से लाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, डाकई भट्ठा गांव। गुमला के डुमरी प्रखंड स्थित मंझ गांव के टांगीनाथ धाम से गायब त्रिशूल का अग्रभाग छत्तीसगढ़ के जसपुर के डाकई भट्ठा गांव से लाकर पुनः स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोकारो जिला के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, एक बार और पढ़िए इसको। 25वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन सी सही है, हेमंत सोरेन। संथालों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगुबुरु बोकारो में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। 9 नंबर प्रश्न। झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल उधवा पक्षी अभयारण्य किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 फरवरी 2025। इसका विवरण देख लेते हैं। साहिबगंज जिले में स्थित उधवा पक्षी अभयारण्य को 1 फरवरी 2025 को रामसर स्थल घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यह वर्तमान में झारखंड राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि क्षेत्र उधवा पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत कौन सी 2 झीलें स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पटौना और बरहेल। उधवा पक्षी अभयारण्य साहिबगंज के अंतर्गत 2 झीलें पटौना और बरहेल स्थित हैं। याद रखेंगे दोनों का नाम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देश के 75 प्रमुख जलाशयों में शामिल 100 साल से अधिक पुरानी तोपचांची झील धनबाद का निर्माण कार्य ब्रिटिश काल में किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ऑप्शन सी सही है, 1924 ईस्वी।
धनबाद की प्रसिद्ध तोपचांची झील का निर्माण कार्य ब्रिटिश काल में वर्ष 1924 में पूरा हुआ था, जिसे हाल ही में देश के 75 प्रमुख जलाशयों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, झारखंड का वह पहला जिला कौन सा है जिसने अपनी 100% यानी कि 100% आबादी के सिकल सेल एनीमिया की जांच पूरी कर ली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुमला हो जाएगा। गुमला राज्य का पहला जिला बन गया है जहां 100% लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 5 जनवरी 2025 को झारखंड के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है पुंदाग, रांची। 5 जनवरी 2025 को झारखंड के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन पुंदाग, रांची में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा प्रखंड में मिला पादप जीवाश्म यानी कि प्लांट फॉसिल लगभग कितना पुराना आंका गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 12 से लेकर 14 करोड़ वर्ष। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड में मिला पादप जीवाश्म करीब 12 से लेकर 14 करोड़ वर्ष पुराना है, और ऐसे बोले तो 120 मिलियन या 140 मिलियन। ठीक है, 120 मिलियन से लेकर 140 मिलियन वर्ष पुराना है। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, पाकुड़ जिले के सोनाजोड़ी के मटिया पहाड़ से मिला करोड़ों साल पुराना जीवाश्म किस भूवैज्ञानिक कालखंड का माना जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है कार्बोनीफेरस और पर्मियन काल। सोनाजोड़ी पाकुड़ के मटिया पहाड़ से मिला जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना है, जो कार्बोनीफेरस और पर्मियन काल का है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने का गौरव झारखंड के किस शहर को प्राप्त हुआ है? ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए, इसको क्या गौरव मिला है ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने का? ऑप्शन डी सही है, बोकारो। बोकारो भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी बना है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 2 फरवरी 2025 को आयोजित सेल बोकारो हाफ मैराथन का मुख्य थीम क्या रखा गया था? थीम बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है स्वस्थ और समृद्ध बोकारो। देखिए, थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी गेम हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें जो थीम होता है उस पर आपको ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। 2 फरवरी 2025 को बोकारो में आयोजित सेल बोकारो हाफ मैराथन का थीम स्वस्थ और समृद्ध बोकारो था। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, झारखंड के किस स्थल पर डायनासोर से पहले के जीव होने के पुरातात्विक संकेत मिले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है दुधिया नाला, हजारीबाग। हजारीबाग के दुधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत मिले हैं, जो राज्य में अब तक के सबसे पुराने संकेत हैं। ठीक है, डायनासोर से भी पहले जो जीव होंगे वो मिलने का संकेत मिला है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल क्षेत्र का कौन सा गांव देश का सबसे अच्छा तसर सिल्क कीट उत्पादक बना है? तसर सिल्क कीट उत्पादक बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, कुरजली गांव। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल एरिया में बसा कुरजली गांव देश में सबसे अच्छा तसर सिल्क कीट उत्पादक बना है। अब 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पलामू जिले के किस गांव में नए जैव इनपुट संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नौडीहा। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर प्रखंड के नौडीहा गांव में स्थानीय स्तर पर जैव उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जैव इनपुट संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 21 नंबर प्रश्न पढ़िए, पलामू टाइगर रिजर्व के कोर यानी कि मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह बाहर स्थानांतरित होने वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जयगीर। ठीक है, गांव का नाम क्या है? जयगीर नाम है। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर पहला गांव बना है जो उसके मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पलामू टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किए गए जयगीर गांव के मूल स्थान को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, घास के मैदान के रूप में। जयगीर के मूल स्थल को शाकाहारी जानवरों को आकर्षित करने के लिए घास के मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे बाघ संरक्षण में सहायता मिल सके। अब 22 नंबर तो हो गया, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, झारखंड के इतिहास में पहली बार 25 जून 2025 को किस गांव में एक बाघ को घर से जिंदा रेस्क्यू कर पलामू टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मारदू सिल्ली, रांची। 25 जून 2025 को घर में बाघ घुस जाने के कारण रांची जिला का मारदू गांव चर्चा में रहा, जहां झारखंड में पहली बार किसी बाघ को जिंदा रेस्क्यू किया गया।
24 नंबर प्रश्न पढ़िए। रांची का कौन सा स्थल वहां बन रहे फ्लाईओवर के रैंप निर्माण और सरना स्थल की भूमि को लेकर आदिवासी समाज के विरोध के कारण चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, सिरमटोली। जगह का नाम याद रखिएगा, क्या है? सिरमटोली। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर विरोध हुआ क्योंकि जिस स्थान पर रैंप का निर्माण किया गया है वहीं आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र सरना स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सत्यजीत रे की किस प्रसिद्ध बंगला फिल्म के प्रदर्शन के साथ झारखंड का केचकी संगम दुनिया भर में चर्चित हो गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अर्नेयर दिन रात्रि। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सत्यजीत रे निर्देशित फिल्म आर्नेयर दिन रात्रि का प्रदर्शन किया गया जिसकी शूटिंग 1969 ईस्वी में लातेहार के केचकी संगम पर हुई थी। अब 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोकारो जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया वह कौन सा अभियान है जिसमें लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ पर दर्जनों नक्सली मारे गए? लुगु पहाड़ और झुमरा पहाड़ पर यह ऑपरेशन चला था। तो ऑप्शन बी का नाम है ऑपरेशन डाका बेड़ा। बोकारो जिले के लुगु एवं झुमरा पहाड़ में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया गया था। अब 27 नंबर प्रश्न पढ़िए। दुमका जिला स्थित मसानजोर डैम क्षेत्र के धाजापाड़ा गांव में किस विदेशी लकड़ी की सहायता से 11 अत्याधुनिक इको कॉटेज का निर्माण किया गया है? क्या बनाया जा रहा है? इको कॉटेज बनाया जा रहा है। उस लकड़ी का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन बी है, इंडोनेशियन पाइन काठ। दुमका जिला स्थित मसानजोर डैम क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोनेशियन पाइन काठ की लकड़ी से 11 इको कॉटेज का निर्माण किया गया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। गेतलसूद रांची स्थित मेगा फूड पार्क को हाल ही में किस चावल निर्माता कंपनी ने इंडियन बैंक के ऑक्शन से 20 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बाबा एग्रो राइस मिल। क्या नाम है इसका? बाबा एग्रो राइस मिल। गेतलसूद रांची स्थित मेगा फूड पार्क को चावल निर्माता कंपनी बाबा एग्रो राइस मिल ने 20 करोड़ रुपए में इंडियन बैंक से ऑक्शन में खरीदा है। बाबा चावल झारखंड में ऐसे भी बहुत फेमस है ना। 29 नंबर। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है, नहीं पहले इसका क्षमता भी बताया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। तो देखिए 600 मेगावाट जो क्षमता वाला है वो चांडिल डैम है। ठीक है, गेतलसूद डैम के साथ इसको मत मिलाइएगा क्योंकि गेतलसूद डैम का जो क्षमता है वो 150 मेगावाट रखा गया है, ये 600 मेगावाट है। तो क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि सोलर प्लांट जो तैरता हुआ है उसका नाम बताइए जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है। तो ये चांडिल डैम है। चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एंग्लो इंडियन गांव के रूप में प्रसिद्ध मैक्लुस्कीगंज का तापमान 7 जनवरी 2026 को कितना दर्ज किया गया जिसके कारण यह चर्चा में रहा? तो आप लोग सब पेपर पढ़े होंगे। ये क्या हुआ था, यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा घट गया था ना। तो ऑप्शन बी सही है, -0.5 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज 7 जनवरी 2026 को न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के कारण अत्यधिक चर्चा में रहा था। अब 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दुमका जिले में स्थित किस पहाड़ से हाल ही में आदि मानव के प्राचीन पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट्स प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, महाबला पहाड़। दुमका जिले में स्थित महाबला पहाड़ से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, नाम है महाबला पहाड़। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। रांची जिला स्थित प्रसिद्ध मूरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रघुनाथ महतो। रांची जिला स्थित मूरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित जरजट्ठा गांव के किस प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मांदर। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित जरजट्ठा गांव के मांदर को जीआई टैग दिलाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है पहले। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। रामगढ़ जिले का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रमण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पतरातू डैम। पतरातू डैम रामगढ़ जिले में स्थित है जहां हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने
भ्रमण किया। अभी जो रांची आता है सब पतरातू डैम घूमने जरूर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू खूंटी की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी। 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उलिहातू में पुष्प अर्पित किए। वे उलिहातू आने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन, उल गुलान के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि व वर्ष को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था? तो ये है ऑप्शन बी 15 नवंबर 1875 ईस्वी। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये बार बार पूछता है ना। इसका विवरण पढ़िए। स्वतंत्रता सेनानी और उल गुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलिहातू गांव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुमला के नवरत्नगढ़ में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की खुदाई के दौरान किस नागवंशी राजा का भव्य महल और रानी तालाब का दरवाजा मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है राजा दुर्जनसाल। देखिए ये सब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, आता है ऐसा क्वेश्चन। नवरत्नगढ़ में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने के पश्चात नागवंशी राजा दुर्जनसाल का महल व रानी तालाब में दरवाजा मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, झारखंड में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण व संख्या बढ़ाने के लिए और मांझी स्थित मूटा में देश का कौन सा गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आठवां बनाया जा रहा है। ठीक है, वन विभाग द्वारा ओरमांझी स्थित मूटा में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हजारीबाग के बहोरनपुर में ASI की खुदाई में बलुआ पत्थर से निर्मित भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ये किस कालखंड की हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है पाल काल। हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बहोरनपुर हजारीबाग से प्राप्त भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाओं में से कितनी प्रतिमाएं क्रमशः भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्म चक्र मुद्रा में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 2 भूमि स्पर्श मुद्रा में मिला हुआ प्रतिमा है और 4 धर्म चक्र। प्राप्त प्रतिमाओं में 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में मिली है तथा 4 अन्य प्रतिमाएं धर्म चक्र मुद्रा में हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हजारीबाग के गौरैया करम में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश का कौन सा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। हजारीबाग के गौरैया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। ये तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन को अगर बढ़िया सुने हैं तो ठीक है, और अगर किसी कारण से ये आपके दिमाग में नहीं गया तो वीडियो पॉज कीजिए और पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हजारीबाग के गौरैया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग के दैहर से प्राप्त प्रतिमा जिसमें ग्रामीण कमला माता के रूप में पूछते हैं वास्तव में किस बौद्ध देवी की मूर्ति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध देवी मारीची। ठीक है, नाम क्या है इनका? बौद्ध देवी मारीची। दैहर से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण कमला माता के रूप में पूछते हैं वास्तव में बौद्ध देवी मारीची हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग के सोहरा गांव से प्राप्त प्राचीन प्रतिमा जिसे स्थानीय लोग समोखर माता कहते हैं बौद्ध धर्म की किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बौद्ध देवी तारा। सोहरा से प्राप्त प्रतिमा जिसे ग्रामीण समोखर माता के रूप में पूछते हैं बौद्ध धर्म की देवी तारा हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड के किस स्थान पर राज्य के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान की गई है जिसे अब राज्य के बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मानगढ़ हजारीबाग। मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है। इसके धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। अब 45 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी इंडस टावर्स ने किस संस्थान के साथ मिलकर रांची में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन बनाई है? DTV। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा NIT जमशेदपुर के साथ मिलकर। विवरण देखिए, इंडस टावर्स ने NIT के साथ मिलकर रांची में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन DTV का निर्माण किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क राज्य में चिकित्सा और दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बीजूपाड़ा रांची। रांची के बीजूपाड़ा में झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। रांची के गेतलसूद डैम में पर्यावरण अनुकूल बिजली उत्पादन हेतु कितने मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 150 मेगावाट, क्योंकि चांडिल डैम पे जो बताए थे हम आप लोग को तो वो 600 मेगावाट का था। ये रांची गेतलसूद डैम पर जो बन रहा है वो 150 मेगावाट का। रांची के गेतलसूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में प्रकृति प्रेमियों के लिए पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कौन सा पार्क निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है बटरफ्लाई पार्क। नाम क्या है इसका? बटरफ्लाई पार्क। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का प्रथम अत्याधुनिक तारामंडल बराह-मिहिर का निर्माण रांची के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है चिरौंजी। झारखंड का प्रथम तारामंडल बराह-मिहिर का निर्माण चिरौंजी रांची में किया जा रहा है। देखिए, 2 बार पढ़े, गलती पढ़े, बराह-मिहिर लिखा हुआ है। ठीक है, सही से उच्चारण करेंगे बराह-मिहिर। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 3 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के कनॉट पैलेस के बंगला साहिब रोड पर स्थित नए झारखंड भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन कितने मंजिला है? 7 मंजिला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 मंजिला। नए झारखंड भवन का उद्घाटन 3 सितंबर 2024 को हुआ। यह भवन 7 मंजिला है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो झारखंड भवन है ये असलियत में नई दिल्ली में स्थित है। झारखंड भवन नाम है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि रांची में होगा। दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का शिलान्यास 18 जनवरी 2016 को हुआ था। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली के कनॉट पैलेस में बने झारखंड भवन में अतिथियों के ठहरने के लिए कुल कितने गेस्ट रूम का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 50। नवनिर्मित 7 मंजिला झारखंड भवन में अतिथियों के ठहरने के लिए 50 गेस्ट रूम बनाए गए हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन। झारखंड भवन दिल्ली में लगी सोहराई पेंटिंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में दर्ज किया गया है। इसे धनंजय कुमार और उनकी टीम ने कुल कितने दिनों में तैयार किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 20 दिनों में। दिल्ली के नवनिर्मित झारखंड भवन में लगी सोहराई पेंटिंग को धनंजय कुमार व उनकी टीम ने 20 दिनों में तैयार किया था, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में दर्ज किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, चलिए 53 नंबर हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन। झारखंड भवन दिल्ली में सोहराई पेंटिंग बनाने वाली टीम के मुख्य कलाकार धनंजय कुमार के साथ कुल कितने अन्य कलाकारों ने सहयोग किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40 कलाकार। इस सोहराई पेंटिंग को धनंजय कुमार और उनकी 40 कलाकारों की टीम ने मिलकर तैयार किया था। 55 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची के किस विशिष्ट स्थान पर की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है धुरवा। झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची धुरवा में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 55 नंबर, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत ब्राम्बे में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण किस बड़ी औद्योगिक कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से ब्राम्बे रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपिता के विचारों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के किस विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है रांची विश्वविद्यालय। सी है ऑप्शन सी रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु कहाँ आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रांची जिला। केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हो गया नहीं 59 नंबर क्वेश्चन है ये। रांची स्थित ऐतिहासिक आद्रे हाउस का नाम बदलकर नया नाम रखने की घोषणा की गई है। आप बताइए कौन सा नाम रखाएगा? तो ऑप्शन बी है महात्मा गांधी स्मृति उद्यान।
रांची स्थित आद्रे हाउस का नाम बदलकर महात्मा गांधी स्मृति उद्यान किया जाएगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए रांची जिले में देश का पहला कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसका विवरण पढ़ेंगे। रांची जिले में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का कौन सा ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां। धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में देश का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हजारीबाग के देहर और सोहरा पुरातात्विक स्थलों से वर्ष 1950 में अनेक मूर्तियां और बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए थे। इन्हें खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, तत्कालीन मुखिया जगन्नाथ सिंह व ग्रामीणों को। 1950 ईस्वी में तत्कालीन मुखिया जगन्नाथ सिंह एवं अन्य ग्रामीणों को देहर एवं सोहरा से अनेक प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के देहर और सोहरा से प्राप्त प्राचीन बौद्ध मूर्तियों पर अंकित विशेष लिपि के अध्ययन हेतु किस विशेषज्ञ को भेजा गया है? ठीक है, जो मिला है वो पढ़ना मुश्किल है, तो उसको पढ़ने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास भेजा गया है, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर अर्पिता रंजन। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा विशेष लिपि के अध्ययन के लिए लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया है ताकि मूर्तियों के सही कालखंड का पता लगाया जा सके। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग के देहर और सोहरा में मिले बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियों की लिपि के कालखंड के अध्ययन का निर्णय इनकी खोज के कितने वर्ष बाद लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 72 वर्ष के बाद। विवरण देखिए इसका। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के देहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व यानी कि 1950 में खुदाई से प्राप्त अवशेषों की लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया गया है। मिल गया था उसी समय, लेकिन अब निर्णय लिया गया कि इसको पढ़वाया जाए। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, गुमला के ऐतिहासिक स्थल नवरत्नगढ़ में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान नागवंशी राजा के महल के अलावा किस तालाब में एक प्राचीन दरवाजा मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, रानी तालाब। नवरत्नगढ़ में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान नागवंशी राजा दुर्जन शाह के महल के साथ साथ वहां स्थित रानी तालाब में एक दरवाजा मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 66 नंबर, नवरत्नगढ़ में नागवंशी राजा दुर्जन शाह के महल परिसर में खुदाई में प्राप्त प्राचीन शिव मंदिर और मठ लगभग कितने वर्ष पुराना बताया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 335 वर्ष पुराना। नवरत्नगढ़ में खुदाई के दौरान 335 वर्ष पुराना शिव मंदिर व मठ भी प्राप्त हुआ है। 67 नंबर क्वेश्चन, 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू का दौरा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ऑप्शन बी सही है, द्रौपदी मुर्मू। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उलीहातू जाकर पुष्प अर्पित किए और यह पहला मौका था जब देश का कोई राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्मस्थान पहुंचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 68 नंबर, रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध पतरातू डैम हाल ही में किस वैश्विक शिखर सम्मेलन के विदेशी प्रतिनिधियों के भ्रमण को लेकर चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, G20 शिखर सम्मेलन। पतरातू डैम में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में देश विदेश से भाग लेने आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने भ्रमण किया था। अब अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, गुमला जिले के किस विशिष्ट प्रखंड में जरजट्टा गांव के पारंपरिक मानदर को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिलाने का प्रक्रिया शुरू किया गया है? आपके झारखंड में 2 और चीज को GI टैग मिला था, है ना? आप कमेंट बॉक्स में उसी को बताइएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रायडी प्रखंड। गुमला जिले के रायडी प्रखंड स्थित जरजट्टा गांव के मानदर को GI टैग दिलाने हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है। 70 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। रांची जिला स्थित ऐतिहासिक मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर झारखंड के किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने का प्रस्ताव है? तो ऑप्शन बी सही है, रघुनाथ महतो। रांची जिला स्थित मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। दुमका जिले में स्थित महाबला पहाड़ से हाल ही में
पुरातत्वविदों को किस अत्यंत प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। दुमका जिले में स्थित महाबला पहाड़ से हाल ही में आदि मानव के प्राचीन पद चिन्ह मिले हैं, यानी कि फुटप्रिंट मिला है। 72 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस डैम में 600 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रही है? तो ऑप्शन सी सही है, चांडिल डैम। ठीक है, क्या नाम है इसका? चांडिल डैम। चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी और इसके लिए जरेडा ने सर्वे तैयार किया है। अब 73 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चावल निर्माता कंपनी बाबा एग्रो राइस मिल ने गेतलसूद रांची स्थित मेगा फूड पार्क को ऑक्शन यानी कि नीलामी में इंडियन बैंक से कितने रुपए में खरीदा है? तो हम लोग पढ़े थे कि ऑप्शन सी सही है, 20 करोड़ रुपए में। गेतलसूद रांची स्थित मेगा फूड पार्क को बाबा एग्रो राइस मिल ने 20 करोड़ रुपए में इंडियन बैंक से ऑक्शन में खरीदा है। अब 74 नंबर क्वेश्चन। दुमका के मसानजोर डैम क्षेत्र के धाजापाड़ा गांव में मुख्य सड़क के किनारे किस देश की पाइन काट की लकड़ी से 11 अत्याधुनिक इको कॉटेज बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडोनेशियन पाइन काट। मसानजोर डैम क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इंडोनेशियन पाइन काट की लकड़ी से 11 इको कॉटेज बनाए गए हैं। अब 75 नंबर क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रदर्शित सत्यजीत रे निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म आर्नेयर दिन रात्रि की शूटिंग 1969 ईस्वी में किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औरंगा कोयल नदी। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित इस बंगला फिल्म की शूटिंग 1969 ईस्वी में 3 महीनों तक औरंगा कोयल नदी के तट पर स्थित केचकी में हुई थी। केचकी में हुई थी, क्या नाम है इसका? केचकी। चलिए 76 नंबर। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित बांग्ला फिल्म आर्नेयर दिन रात्रि के कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रदर्शन के कारण झारखंड का कौन सा संगम स्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केचकी संगम। इस फिल्म के प्रदर्शन के साथ ही झारखंड के लातेहार जिले का केचकी संगम दुनिया भर में ख्याति हासिल कर चुका है। अब 77 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 25 जून 2025 को झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी जंगली बाघ को घर के अंदर से जिंदा रेस्क्यू किया गया। यह घटना किस जिले के मारदू गांव में हुई? तो ऑप्शन सी है, रांची जिला के। 25 जून 2025 को घर में बाघ घुस जाने के कारण रांची जिला का मारदू सिल्ली गांव चर्चा में रहा, जहां पहली बार बाघ को जिंदा रेस्क्यू किया गया। 78 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य कोर क्षेत्र से विस्थापित किए गए जयगीर गांव को वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कुल कितने एकड़ के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही आंसर 75 एकड़। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर गांव को कोर क्षेत्र से पोल के निकट 75 एकड़ के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पलामू के नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के नौडीहा गांव में नव उद्घाटित जैव इनपुट संसाधन केंद्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैव उर्वरक और जैविक इनपुट उपलब्ध कराना। ठीक है, तो विवरण देखिए। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैव उर्वरक और जैविक इनपुट उपलब्ध कराकर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सहायता प्रदान करना है। 80 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल क्षेत्र का कौन सा गांव उत्कृष्ट सिल्क कीटों के पालन हेतु देश में सबसे अच्छा तसर सिल्क कीट उत्पादक बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कुरजली गांव। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल एरिया में बसा कुरजली गांव देश में सबसे अच्छे तसर सिल्क कीट उत्पादक के रूप में उभरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन। हजारीबाग के दुधिया नाला में किस प्रागैतिहासिक जीव से भी पहले के जीव होने के पुख्ता पुरातात्विक संकेत मिले हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, डायनासोर। हजारीबाग के दुधिया नाला में डायनासोर से पहले के जीव होने के संकेत मिले हैं, जो राज्य में अब तक के सबसे पुराने पुरातात्विक संकेत हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2025 को भारत के पहले ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में आयोजित हाफ मैराथन का सह आयोजक कौन सा सार्वजनिक उपक्रम समूह था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को बोकारो में आयोजित मैराथन का नाम
सेल बोकारो हाफ मैराथन था, जो भारत के पहले ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो में आयोजित हुआ था। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन। पाकुड़ के सोना जोड़ी मटिया पहाड़ से प्राप्त करोड़ों साल पुराना जीवाश्म भूवैज्ञानिक समय सारणी के किस विशिष्ट कालखंड से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल। सोना जोड़ी के मटिया पहाड़ से मिले करोड़ों साल पुराने जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले के कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड में मिला अत्यंत प्राचीन पादप जीवाश्म लगभग कितने मिलियन वर्ष पुराना आंका गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 120 से 140 मिलियन वर्ष। आमरापाड़ा प्रखंड में मिला पादप जीवाश्म करीब 12 से 14 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी कि 120 से लेकर 140 मिलियन वर्ष पुराना है। चलिए 85 नंबर। सिल्ली रांची के मारदू गांव में घर में घुसे बाघ को सुरक्षित पकड़ने के लिए किन 2 प्रभागों की टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पलामू टाइगर रिजर्व और रांची डिवीजन। तो इसका विवरण पढ़िए। मारदू गांव में घुसे बाघ को जिंदा पकड़ने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व और रांची डिवीजन की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू का कार्य किया था। 86 नंबर। हाल ही में देश के 75 प्रमुख जलाशयों की सूची में शामिल की गई 100 साल से भी अधिक पुरानी तोप चांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, धनबाद। अगर ये न्यूज़ में है तो पूछेगा, और ऐसे भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सो ध्यान तो आपको रखना चाहिए। विवरण देखिए। तोप चांची झील झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में देश के 75 प्रमुख जलाशयों में शामिल किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, कनॉट पैलेस के किस प्रसिद्ध रोड पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगला साहिब रोड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के कनॉट पैलेस के बंगला साहिब रोड स्थित नए झारखंड भवन का उद्घाटन किया है। 88 नंबर क्वेश्चन। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 25वां। बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु में हाल ही में 25वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन आयोजित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के मंझ गांव स्थित टांगीनाथ धाम में पुनः स्थापित किया गया प्रसिद्ध त्रिशूल का अग्रभाग वहां से लगभग कितने वर्ष पूर्व गायब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 100 साल पहले गायब हो गया था। टांगीनाथ धाम में 100 वर्ष पूर्व गायब हुए त्रिशूल के अग्रभाग को छत्तीसगढ़ के जसपुर से लाकर पुनः स्थापित किया गया है। अब पढ़िए 90 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में झारखंड मंत्रिमंडल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र के 314.65 वर्ग किलोमीटर भाग को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी है, सारंडा वन। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई है। अब पढ़िए 91 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत IIT ISM धनबाद में केंद्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया भारत का अपनी तरह का पहला सिमुलेटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत IIT ISM धनबाद में वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस विशिष्ट तिथि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जमशेदपुर के मुख्य दीक्षांत समारोह में शामिल होने झारखंड आई थी? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 2025। देखिए 29-30 के समय यहीं पर थी द्रौपदी मुर्मू, तो एक बार में याद कर लीजिए, 28, 29, 30 का ही समय रहेगा। ऑप्शन देख करके टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी सही है, 29 दिसंबर 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर 2025 को NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर के करणडीह के जाहिर थान में आयोजित परसी महा व ओलचिकी शताब्दी समारोह का संबंध मुख्य रूप से किस भाषा या लिपि के विकास उत्सव से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, संथाली जो है ओलचिकी उसी के। जमशेदपुर के करणडीह के जाहिर थान में आयोजित कार्यक्रम का संबंध संथाली भाषा के आधिकारिक लिपि ओलचिकी शताब्दी समारोह के समापन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
झारखंड का प्रसिद्ध चर्चित स्थल मैकलुस्कीगंज, जहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, मूल रूप से किस ऐतिहासिक पहचान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन गांव। मैकलुस्कीगंज पूरे देश में एंग्लो इंडियन गांव के रूप में प्रसिद्ध है, जो हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ ठंड के कारण चर्चा में रहा। 95 नंबर क्वेश्चन, रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में प्रकृति प्रेमियों के लिए बनाया जा रहा बटरफ्लाई पार्क यानी कि तितली पार्क भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में निर्मित किया जा रहा बटरफ्लाई पार्क पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का प्रथम और आधुनिक सुविधाओं से लैस तारामंडल वरामिहिर का निर्माण रांची के किस विशिष्ट उप क्षेत्र में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, चरौंजी। झारखंड का प्रथम तारामंडल वरामिहिर का निर्माण रांची जिले के चरौंजी में किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, 97 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग के किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर झारखंड के सबसे विशाल बौद्ध स्तूप की आधिकारिक पहचान की गई है, जिसे अब बौद्ध सर्किट में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, मानगढ़ हजारीबाग। हजारीबाग के मानगढ़ में झारखंड के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की पहचान हुई है, जिसे राज्य के बौद्ध सर्किट में शामिल किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हजारीबाग के बहोरनपुर में की गई हालिया खुदाई में बलुआ पत्थर से निर्मित पालकालीन भगवान बुद्ध की कुल कितनी अनूठी प्रतिमाएं मिली हैं? तो हम लोग बताए थे कि 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, 2 जो है भूमि स्पर्श है। हजारीबाग के बहोरनपुर में ASI द्वारा की जा रही खुदाई में बलुआ पत्थर से बनी पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, अमर स्वतंत्रता सेनानी और ऐतिहासिक उलगुलान विद्रोह के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले के उलिहातू गांव में हुआ था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी, खूंटी। स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के नायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलिहातू गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, झारखंड के बोकारो जिले में उग्रवाद और नक्सलवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लुगू पहाड़ और झुमरा पहाड़ क्षेत्र में कौन सा कड़ा सुरक्षा अभियान चलाया गया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन डाका बेड़ा। बोकारो जिले के लुगू एवं झुमरा पहाड़ में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया गया था, जिसमें सफलता मिली है। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए। ऐसे तो 50-60 के बाद क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि केवल उसी टाइप का क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, लेकिन इसलिए रिपीट किया गया था ताकि आप उसको 2-4 बार सुनेंगे तभी याद होगा, एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार अलग अलग ढंग से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन याद होगा कि क्या था। करंट अफेयर्स बहुत जल्दी दिमाग में आता है तो बहुत जल्दी निकल भी जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।